ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। इतना सम्मान पाने के बाद और इतना धन धान्य होने के बाद भी वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था। वह रोज मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करता था। वह रोज घी का दीपक शिव जी के सामने जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। पार्वती जी का निवेदन सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होता है वही उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा भगवान शिव से जताई। मां पार्वती के निवेदन पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उसका बालक तो होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके बाद भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आए। उन्होंने स्वप्न में उसको दर्शन दिए और कहने लगे कि तुमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। उसके बाद तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार को ना तो कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। नींद से जागने के बाद वह पहले की भांति शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके पढ़ने के लिए साहूकार ने उसको काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर उससे कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। यहाँ भी यज्ञ कराओ, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए ही काशी जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद दोनों को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने अपने वस्त्र देखे और वो बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा जी, मैं अंदर जाकर विश्राम करूंगा। मामा जी ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जाकर विश्राम करो। शिव जी के वरदान के अनुसार ही कुछ देर में उसके बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख
उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। जब शिवजी उस मृतक बालक के समीप पहुंचे तब वे बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती कहने लगी कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़पकर मर जाएंगे। माता पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला गया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां से उसका ससुर गुजर रहा था। उसके ससुर की नजर उस लड़के पर पड़ी और उसने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद वह उसके पास जाकर उससे महल में जाने का आग्रह करने लगा। महल जाने के लिए वो लड़का तैयार हो गया। राजा ने महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार पाया तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे को जीवित देखकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी कर दी। इसी प्रकार जो इस सोमवार व्रत को करता या सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। मैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। यह कहकर भगवान शिव उसके स्वप्न से ओझल हो गए। भोर होते ही जब वह उठा तो उसने अपने स्वप्न की सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। साहूकार और पत्नी बहुत ही खुश हुए। उनकी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति भक्ति बहुत बढ़ गई। सभी नगरवासियों को जब इस व्रत के प्रभाव के बारे में पता चला तब सभी नगरवासी भी सोमवार के व्रत को पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ करने लगे। जो भी इस व्रत को करता है वह इसकी कथा को सुनता व पढ़ता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी दुख दूर होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। कथा समाप्त। हमारी कथा को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।